चलिए नमस्कार छात्रों, देखिए इससे आगे आपका बहुगुणी प्रश्न की सीरीज चल रही है। ठीक है, आपका पार्ट 3 है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। इस वीडियो में आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, वही बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, IMP प्रश्न आपको करा रहा हूँ। आपसे कहा 144 कि अभाज्य गुणनखंडों में घातों का योग है। अभाज्य गुणनखंडों में घातों का योग आपसे पूछा है। देखिए छात्रों, आप कटिए 144, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर से काटिए 2 3 6, 2 6 12, फिर से काटिए 2 1 2, 2 8 16, काटिए 2 9 18, फिर काटिए 3 त्रिका 9, फिर काटिए 3 1 3। ये आपकी अभाज्य गुणनखंड होगी। देखिए 1 2 3 4 मतलब 2 की घात तो 4 है, और 1 2 मतलब 2 की घात 3 की घात 2 है। आपसे घातों का योग पूछा। देखिए तो 4 इसमें घातें हैं और 2 इसमें घातें, मतलब 4 प्लस के 2 कितनी होगी, 6 घातें होगी। यही आपका आंसर इसका है। ठीक है, फिर से आगे आपसे कहा कि क्वेश्चन नंबर है आपका, देखिए 3, सॉरी पहले 2 है। देखिए 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कहा x स्क्वायर प्लस के 18x प्लस 81 के दोनों शून्यांक होंगे। दोनों शून्यांक कैसे होंगे? ठीक है, धनात्मक होंगे, शून्य होंगे, व दोनों समान और ऋणात्मक होंगे। देखिए छात्रों, देखिए x स्क्वायर प्लस के 9x माइनस के 9x सॉरी प्लस के 9x 9 18 और 9 9 81। हैं से आप x काम लीजिए, x प्लस 9 प्लस के 9 काम लीजिए, x प्लस 9 मतलब x प्लस 9। ये भी आपका x प्लस के 9 है। जब इससे मान गए तो x बराबर माइनस के 9 होगा, ये भी माइनस के 9 होगा। दोनों जो आपके हैं कैसे हैं? आपसे कहा दोनों शून्य हैं, धनात्मक हैं, और दोनों समान व ऋणात्मक। ठीक है, ये समान है दोनों और ऋणात्मक है। यही आपका ऑप्शन इसका आपका सही है। ठीक है, फिर अब इससे आगे देखिए। ठीक है, आपसे क्वेश्चन नंबर देखिए अगले में क्या कहा, आपसे कहा है। ठीक, हाँ देखिए छात्रों, हाँ एक और आपका सवाल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, इसी में देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कहा कोसेक 1/, कोसेक थीटा का मान अधिकतम होगा। देखिए छात्रों, जो अधिकतम मान साइन का होता है वही कोस का होगा, कोसेक का कैसे होगा? देखिए छात्रों, इसे आप ऐसे लिख सकते हो 1/, साइन थीटा। इसे ऊपर भेज दो तो ये आपका साइन थीटा होगा। अब साइन थीटा का अधिकतम मान कितना होता है? 1 होता है। यही आपका ऑप्शन सही है इसमें। ठीक है, इससे आगे देखिए छात्रों, पहले इससे आप छात्रों इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। आपसे कहा ax माइनस वाई बराबर में 8। ठीक है, किस बिंदु पर बाई अक्ष के प्रतिच्छेद करेंगे? ठीक है, बाई अक्ष की बात की है, बाई अक्ष ध्यान दिए छात्रों, अगर बाई अक्ष की बात की है तो x बराबर 0 होगा। ठीक है, x बराबर 0 रखने पर तब देखिए x माइनस बाई बराबर 8, तो 0 माइनस के बाई बराबर में 8, मतलब माइनस के सॉरी बाई बराबर माइनस के 8। आपके मान हो गए 0, माइनस के 8। यही आपका इसका ऑप्शन सही है। इसका आपका सही है, बी सही है। ठीक है, इससे आगे आपका क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बढ़िया सवाल। आपसे कहा 5 x माइनस 5 x प्लस 5 बराबर में 55 है। ठीक है छात्रों, देखिए इसे आप काटिए, 11 पंचे 55 होता है 11। इनका आप उसमें मल्टीप्लाई करिए, गुणा करिए, होगा x स्क्वायर 55 25 बराबर में 11 है। अब 25 का उधर भेज दीजिए। देखिए छात्रों, x स्क्वायर बराबर 11 प्लस के 25 मतलब x स्क्वायर बराबर 36। ये आपका प्लस माइनस 6 का वर्ग है। ठीक है, लिखिए x स्क्वायर बराबर प्लस माइनस 6 का वर्ग, मतलब x बराबर प्लस माइनस 6 आपका इसका आंसर है। ठीक है, अब इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, सॉरी 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इससे आगे ये आपको वो प्रश्न करा रहा हूँ जो बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है, पिछले कई साल में। ठीक, वो करा रहा हूँ, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके। क्वेश्चन नंबर आप 6 देखिए।
आपसे कहा है 3x² माइनस के 12x माइनस प्लस के बराबर में 0 के मूल बराबर हैं, के मूल बराबर हैं। तो के का मान पूछा, अगर मूल इसके बराबर हैं तो के का मान, देखिए छात्रों अगर इसके मूल बराबर हैं तो आपको मालूम होगा क्या होगा, b² माइनस के 4ac बराबर में 0 होगा मूल बराबर होने पर। ठीक है, ए बराबर आपके पास 3 है, ये आपका ए का मान है, ये बी का, ये सी का है। बी बराबर माइनस के 12 है और सी बराबर आपकी के है। ठीक है, मान रखिए बी की जगह पे -12 का वर्ग -4, ए की जगह 3, सी की जगह पे के बराबर में 0, 12 बार 144, 4 3 12 के बराबर में 0, 144 आप इधर भेज दो तो आपको हो जाए -12 के बराबर में -144, माइनस से माइनस के लेकर ये 12 12 में 144, मतलब के बराबर आपके पास 12 आंसर है इसका। ठीक है, बढ़िया सवाल है आपका ये भी। फिर अब इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर का, क्वेश्चन नंबर आपका 7। आपसे कहा p बराबर -6,8 है कि मूल बिंदु से दूरी होगी। देखिए छात्रों मूल बिंदु से दूरी के लिए सूत्र होता है, ये आपका x है, ये आपका y है। मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी क्या होता है, अंडर रूट में x² प्लस के y²। अब x क्या आप रखिए आप -6 का वर्ग, ये +8 का वर्ग, 6 का वर्ग आपका 36 होता है, 8 का 64 से आप जुड़े हो तो आपके 100 हो जाए। ये 100 आपका जो है 10 का वर्ग है, 10 मात्र है। ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक है, बढ़िया सवाल है, इसे नोट करिए। इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आपका अतमैतुर जो त्रिभुज का सवाल है, आकृति आपको दी है। ठीक है, वो भी आपका बढ़िया सवाल है, इसे आप पहले नोट करिए। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कहा है, एक आपको आकृति दी है इस हिसाब से है। ठीक है, मान लीजिए ये 90 अंश है, बी है, ए है, डी है और सी है, ये थीटा आपका है। ठीक है, आपको दिया है, सबसे पहले लिखिए आप दिया है आपका, वैसे ऑप्शन में दिया है तो अपना मतलब कोई दिक्कत ना है। कोण बी ए सी बराबर में 90 अंश है। ये भी आपको कहा कि ए डी लंब है डी सी, ए डी लंब है डी सी। ठीक है, तो आपको ये ऑप्शन दे हैं, ये कौन से सही हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए छात्रों अगर ये बी ए सी, देखिए छात्रों बी ए सी ये 90, बी ए सी आपका 90 है। ठीक है, अब आप लिए त्रिभुज, अब लिखिए त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज बी ए सी में, देखिए बी ए डी और बी ए सी में। ठीक है, हमें ये सिद्ध करना है ये समरूप होंगे। ठीक है, कैसे समरूप देख जाता हूँ, इसमें डी और इसमें ए 90 अंश के, अब भी दोनों में कॉमन है। ठीक है, इसे आप ऐसे लिख सकते हो, कोण ए बी डी बराबर कोण हो गए बी ए सी, सॉरी बी नहीं, इसमें आपका जो बराबर होगा डी होगा। ठीक है, डी बी, और दोनों में बी बराबर है ए बी डी, बराबर में कोण है ए बी सी, बी बराबर है। तो आप ये सिद्ध हो जाते त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज हैं ए बी सी। अगर ये समरूप है तो इसे आप इस हिसाब से लिख सकते हो। कैसे देखिए छात्रों, इसे आप ऐसे लिखिए, देखिए बी डी देखिए छात्रों बी डी बटे में क्या लिखता है, बी डी बटे में ए डी बराबर में ए डी बटे में ये इधर वाली सी डी, क्लास मिनट में रख दीजिए, ए डी का वर्ग, सॉरी ए डी का वर्ग बराबर में बी डी डॉट में सी डी। बस यही आपका आंसर है इसका, ये आपका ऑप्शन सही, आपका थर्ड वाला सही है। ठीक है, इसे आप नोट करिए। फिर आप इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 14, सॉरी 14 का क्वेश्चन नंबर 10 है, 9 भाई 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में ध्यान दीजिए आप।
आपसे कहा टेन थीटा बराबर 2ab बटे में a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर है। तो आपसे पूछा है कोस थीटा का मान। अब देखिए छात्रों, आप पाइथागोरस प्रमेय से इसे ऐसे पहले बनाइए, a b c आपका थीटा कोड है। टेन थीटा आपका होता है लंब बटे आधार, मतलब 2ab बटे में a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। ठीक है, ये आपका होता है। अब देखिए छात्रों, आपसे कोस का मान पूछा है, और कोस का मान पूछा तो कोस होता है आधार बटे कड़। आधार आपका यही हो रहेगा, ये कुछ आपको निकाल पड़े पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखिए आपको ऑप्शन में दिया है ये वाली संख्या केवल आपको दी है बी में दी खाली ओनली। देखिए ऑप्शन अगर आप चलिए तो आपको बी में दी है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। आप ऐसे भी टिक कर सकते तो सीधे बगल लगा इसे। अगर इसे आप लगा रहे हो, इसे लगा भी सकते हो पाइथागोरस प्रमेय से। देखो कैसे लगा सकते, देखो बता रहे आपको। अगर इसे आप लगाता हो तब देखो, आप लिखिए त्रिभुज ए बी सी में आपको ए सी चाहिए। ए सी का वर्ग ए सी बराबर अंडर रूट में ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। अब आप ए बी के लिए रखिए, कितना रखिए ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का होल वर्ग प्लस के 2ab का वर्ग। इसे आप खोलिए a प्लस बी का होल वर्ग। देखिए छात्रों, ये आपका होगा a की घात 4 प्लस b की घात 4 माइनस के 2a स्क्वायर और b स्क्वायर। अब आप इसे देखिए, ये आपका होगा प्लस के 4a स्क्वायर और b स्क्वायर। अब इसे आप कैंसिल करिए। देखिए छात्रों, a की घात 4 प्लस b की घात 4 है ना, बचे प्लस के 2a स्क्वायर और b स्क्वायर। ये आपका सूत्र बन जाता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के 2ab का। क्या होगा आपका, ये आपका हो जाएगा ए सी बराबर अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल वर्ग हो जाएगा। इससे आप इसे कैंसिल करिए, मतलब ए सी बराबर आपके पास आ जाए ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। आप इसे यहाँ पर रखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जब आप कोस का मान लिख रहे हो तो कोस थीटा बराबर होता है आपका आधार बटे कड़, मतलब ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। यही आपका आंसर है इसका। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 और देखिए इसमें, इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 1 और देखिए। पहले आपसे कहा है मान पूछा है। ठीक है, ठीक से डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर आप देखिए अगला। ये आपका क्वेश्चन नंबर है 10 है, आंसर में 19 है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, इसका मान आपसे पूछा है। अब देखिए छात्रों, ये आपका होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/, देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर आपका होता है सेक स्क्वायर थीटा। लिखिए आप सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो लिखिए साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1/, सेक आपका होता है कोस स्क्वायर थीटा। तो आपको मालूम है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर आपका एक का मान होता है, आपका एक सही है इसका। ठीक है, इससे आप नोट करिए। फिर इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका एक और, इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 11 बढ़िया सवाल है। इसमें आपसे कहा त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में आपसे कहा कोण ए बराबर 32 है, कोण आर बराबर 65 है, तो कोण बी का मान आपसे पूछा है। अब देखिए छात्रों, आप यहां से रखिए, आपसे कहा त्रिभुज ए बी, देखिए त्रिभुज ए बी सी। अब देखिए ए आपका पी के बराबर है, सी आपका आर के बराबर है और बी आपका क्यू के बराबर होगा। अगर आपका सी आर के बराबर है, मतलब को आपका कोण सी बराबर हो गया कितना, देखिए 65 अंश हो गया, कोण सी 65 हो गया। ठीक है, और त्रिभुज के तीनों कोण मान 180 अंश होता है। देखिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। हमें ए का मान दिया 32 अंश है, बी का पूछा है, सी का मुझे मालूम हो गया 65 है, तो 180 है। ठीक है, तो कोण बी बराबर देखिए छात्रों 180 मान देखिए 5 2 7 6 3 9 97। ठीक है, अब इससे आप घटाए तो कितने आपके बचे हैं, बचे आपके 83 अंश। ठीक है, यही आपका इसका आंसर है। ठीक है, इसे नोट करिए। फिर इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका है उसे अगली वीडियो में देखिए। ठीक है, इसे पहले नोट करिए।